अभी हम एक रिएक्शन, कल हमने भी एक रिएक्शन लिखा था। वो रिएक्शन ये था कि हाइड्रोजन ने जब आयोडीन के साथ रिएक्शन किया, ये जो आयोडीन है ना इसका पर्पल कलर है, पर्पल कलर है। तो हाइड्रोजन ने जब आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, हाइड्रोजन आयोडाइड बना। और ये कलरलेस था, इसका कोई कलर नहीं था। हमने एक इस तरह का फ्लास्क लिया जिसमें रिएक्शन करवाना था, इस तरह का फ्लास्क ले लिया जिसमें रिएक्शन करवाना था। मैं दो फ्लास्क की डायग्राम बना रहा हूँ। हमने इस तरह का फ्लास्क ले लिया जिसमें रिएक्शन करवाना था। तो अब हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी एक गैस है, तो इससे जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है ये भी गैस है। तो मैंने ये किया कि पहले मैंने ये हाइड्रोजन गैस ले ली, ये मैं सुर्ख रंग के बबल्स बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन गैस के बबल हैं। मैंने कौन सी गैस ले ली? हाइड्रोजन गैस। फिर दूसरी गैस मैंने ली, मैं पर्पल कलर ही यूज करूंगा, दूसरी ये पर्पल कलर है, आप देख सकते हैं। दूसरी गैस जो मैंने ली वो पर्पल कलर की आयोडीन गैस ली। कौन सी गैस ली? आयोडीन गैस ली। कौन सी गैस ली? आयोडीन गैस ली। हाइड्रोजन और आयोडीन का टाकरा हुआ, इनका हो गया रिएक्शन, कॉम्बिनेशन हो गया। तो मैंने देखा, अच्छा एक और बात यह है कि हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं था, ये भी कलरलेस थी। तो हाइड्रोजन और आयोडीन, ये वाला जो पहला वाला फ्लास्क है ये पर्पल कलर का हो गया। क्यों पर्पल कलर का हो गया? क्योंकि इसमें आयोडीन थी जो पर्पल कलर की थी। फिर हाइड्रोजन और आयोडीन में रिएक्शन हुआ, इनकी कॉम्बिनेशन हुई, और जैसे ही हाइड्रोजन और आयोडीन की कॉम्बिनेशन हुई तो कौन सी चीज बनती है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। मैंने देखा कि हाइड्रोजन आयोडाइड के बबल्स बन गए, सर ये ब्लू गुब्बारे कलर की बन होती है? गए। नहीं, कलरलेस होती है। अगर मैं कलरलेस को सर कलरलेस क्यों होती हैं? ऐसे तो आयोडीन के कलर को होना चाहिए, हाइड्रोजन का तो वैसे ही कलर नहीं होता। हाँ, यही तो है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में चीजों का फितरत बदल जाती है। ये मिक्सचर, ये फिजिकल एक होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन, उसमें बस चीजें मिक्स होती हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन में उनका फितरत बदल जाती है। अब ये बिल्कुल नई चीज बन गई। तो ये कलरलेस जी होती है, कोई कलर, इसका कोई कलर नहीं होता। अब मैं आप जो लिख रहा हूँ आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, कुछ लिख रहा हूँ। जी। ये मैंने कलरलेस यूज किया, व्हाइट कलर यूज किया, इसलिए आपको नहीं दिखा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, बिल्कुल हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस ये बन गई। अब ये कलरलेस थी। तो मैंने देखा कि जो ये फ्लास्क था इसका पर्पल कलर था, और आहिस्ता आहिस्ता पर्पल कलर गायब होना शुरू हो गया, पर्पल कलर फेड होना शुरू हो गया, पर्पल कलर मध्यम मध्यम होते होते गायब हो गया। फिर अचानक मैंने देखा कि दोबारा से पर्पल कलर बन गया। दोबारा से पर्पल कलर इसलिए बना कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस थी वो उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। यानी पहले क्या हुआ, पहले हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में कम्बिनेशन हुआ, पहले कम्बिनेशन हुआ हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी। फिर जो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी उसका डीकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया? डीकम्पोजिशन। और जब उसका डीकम्पोजिशन हो गया तो अगेन हाइड्रोजन गैस बनी और आयोडीन गैस बनी। तो जैसे ही आयोडीन गैस बनी कौन सा कलर आएगा? पर्पल कलर। पर्पल। पर्पल कलर। तो पहले ये हुआ कि फ्लास्क में मैंने हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस रखी, पर्पल कलर आ गया। फिर कॉम्बिनेशन हुआ हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस का, कॉम्बिनेशन के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी। जब हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनी ये कलरलेस गैस थी, तो जो पर्पल कलर था वो गायब हो गया। फिर जब डिकम्पोजिशन हुआ तो अगेन पर्पल कलर बन गया। तो ये कलर के बनने से मुझे पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। जी। तो अब एक रिएक्शन और है, फिर इसके बाद किताब की तरफ चलते हैं। दूसरा रिएक्शन है कि कैल्शियम का के कैल्शियम ऑक्साइड
CaO, ये फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसने CO2, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने आपस में किया रिएक्ट, और इनके रिएक्ट करने से कैल्शियम कार्बोनेट बना। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके आपस में मिलने से क्या बना? कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट फिर डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने का मतलब होता है जिस चीज में बना था उसी चीज में टूट गया। जब डिकम्पोज हुआ तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यानी पहले कैल्शियम ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना, और कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन गैस, डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। अब ये दो रिएक्शन है। इस क्या मैं इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया और कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यह रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन था, इसके दो पार्ट थे, ऊपर इनको अलग अलग करके दिखाया गया है। जी। तो इसमें देखें, ये जो था इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ रिएक्शन हुआ, और यह है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, यह है फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर रिवर्स रिएक्शन हुआ, इसे बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। जी। अच्छा, एक मिनट आप इसे कहो कि ना वो लास्ट 3 डेज कर ले। वो कह रही है कि ओके 9 बजे प्लीज, और उससे भी आगे आज नहीं लेने के लेंगे, तो मैं कह दूं लास्ट 3 डेज। नहीं, आज फिर ले लें। आज ऐसा करें कि 9-10 पे ले लें क्लास। आज 9 तक तो तैयार है। टाइप कर रही हूं, तो मुझको कह रहे थे बाद में करें, लास्ट 3 डेज में कर देते। अच्छा हसनैन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बना, फिर रिवर्स रिएक्शन हुआ जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर एक दफा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और एक दफा रिवर्स रिएक्शन हुआ। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रफ्तार से होता है उसे बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रफ्तार से होता है उसे बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन जिस रफ्तार से होता है उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसे कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जिस रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन होता है उसे कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एक वक्त रिएक्शन की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जब ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, और यही चैप्टर का नाम है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के तो इसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। केमिकल, यानी अगर कोई पूछे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है तो हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रिवर्स रिएक्शन। हाँ। अब हम जरा
एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। अब इसी बात को जो हमने किया ऐसे ग्राफ से समझते हैं, तो ग्राफ में दो चीजें हैं, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। जी वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। जो वाई एक्सिस है इसको हम लिखते हैं रिएक्शन रेट, यानी वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे रिएक्शन रेट, यानी किस रफ्तार से रिएक्शन हो रहा। वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे रिएक्शन रेट कि किस रफ्तार से रिएक्शन हो रहा। एक्स एक्सिस पे लिखेंगे टाइम, टाइम यानी कितने टाइम में रिएक्शन हो रहा। ये होता है वाई एक्सिस, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स जी एक्सिस। वाई एक्सिस में होता है रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट किस रफ्तार से रिएक्शन हो रहा। एक्स एक्सिस में उस टाइम को बताते हैं कि कितने टाइम में रिएक्शन हो रहा है, यानी पहले 0 मिनट है, फिर 10 मिनट ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं 20 मिनट, फिर ले लेते हैं 30 मिनट, फिर ले लेते हैं 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट, और फिर हम करते करते 100 मिनट तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखने वाला हूँ दोबारा से। हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्शन किया तो क्या चीज बनती है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड रिवर्स जी रिएक्शन करता है, दोबारा हाइड्रोजन बनती है और आयोडीन बनती है। अब पहले क्या होता है, पहले तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन तो तब होगा जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होगा, तब जाकर रिवर्स रिएक्शन होगा ना। जी पहले पहल कौन सा रिएक्शन होगा, पहले पहल, पहले पहल फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड हाँ, पहले पहल फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, जब अच्छा खासा माकूल, जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होगा और फिर जाकर रिवर्स रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन बनेगी, आयोडीन बनेगा। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, फॉरवर्ड रिएक्शन यानी शुरू में है फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा, तो देखो यहाँ पर अगर हम कुछ वैल्यूज लगाएं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, ये फर्जी वैल्यूज लगा रहे हैं, 30, 40। शुरू शुरू में तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है ना, यानी जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना शुरू हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन कम होने लग जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड जी रिएक्शन आहिस्ता 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 टाइम गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होने लग जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स और रिएक्शन ज्यादा होने लग जाएगा टाइम गुजरने के मतलब साथ। हाँ, हाइड्रोजन आयोडाइड बनने के करीब वो रिएक्शन कम हो जाएगा ना। जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होने लग जाएगा, उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगा और रिवर्स रिएक्शन बढ़ने लग जाएगा। यार फॉरवर्ड रिएक्शन जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा तब तक तो फॉरवर्ड रिएक्शन खत्म हो चुका होगा ना, क्योंकि हाँ, फॉरवर्ड यूं कह रिएक्शन लो। तो हो हाँ, चुका। हो चुका, शाबाश, हो चुका, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो चुका। फॉरवर्ड रिएक्शन अब कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एकदम अचानक नहीं, अचानक नहीं कम हो, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड अच्छा खासा बन गया, अब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। यानी शुरू शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है ना, जी फॉरवर्ड रिएक्शन का पॉइंट यहाँ पे लगा दो, और शुरू शुरू में रिवर्स रिएक्शन तो है ही नहीं, जी 0, तो रिवर्स रिएक्शन का पॉइंट में देखना, ग्राफ पे देखना, रिवर्स रिएक्शन का पॉइंट मैंने 0 यहाँ पे लगा दिया, ये पॉइंट मैंने किस चीज का लगाया, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन ये का पॉइंट किस चीज का लगाया, रिवर्स रिएक्शन का। रिवर्स। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन जब अच्छा खासा हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगा। रेट ऑफ देखना मैं इसको कैसे ड्रा करता हूँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है,
रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शुरू में 0 है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, 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 बढ़ी जा रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन काफी कम हो गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन काफी बढ़ गया, यानी कि दोनों बराबर हो गए। जब रेट ऑफ, यानी यूं समझो कि फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में फर्ज करो 100 था, इसकी रेट वैल्यू थी 100, रेट ऑफ रिएक्शन था 0, रिवर्स रिएक्शन था 0। फॉरवर्ड रिएक्शन 100 से 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, कम हो रहा है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है। रिवर्स जी रिएक्शन शुरू में 0 था, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। एक वक्त ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा से कम हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन कम से ज्यादा हो रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिवर्स रिएक्शन। रिएक्शन। जब वो आ जाए, क्या क्या आ जाए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो क्या कहते हैं कि उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। अब इस ग्राफ को समझना, तवज्जो इधर रखना भी। फॉरवर्ड rate of reaction decreases, forward rate of reaction decreases, टाइम गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। एक वक्त ऐसा आया कि फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया किसके, रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन। at equilibrium state। जी जी सर ये दोनों तो मतलब एक साथ हो ही नहीं सकते ना। रिवर अगर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगी उस वक्त तो फॉरवर्ड रिएक्शन को मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो चुका। फिर उसके बाद सर रिवर्स रिएक्शन नहीं शुरू होगा। हाँ, मैं इसको बताता हूँ, अभी बताता हूँ। एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड या फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, ये बराबर हो जाते हैं। ऐसे स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, अब है आपका ये सवाल कि हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना, फॉरवर्ड रिएक्शन रुक गया, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज हुआ तो रिवर्स रिएक्शन हुआ। असल में ऐसा होता है, जी ना फॉरवर्ड रिएक्शन रुकता है ना रिवर्स रिएक्शन रुकता है। उसकी वजह यह है, हाँ लगता है ऐसे, उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन और आयोडीन ने जब आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, तो आप भी जी कह रहे हो कि जब हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया तो फॉरवर्ड रिएक्शन रुक जाना चाहिए। हाँ, ऐसा होना जी चाहिए, लग ऐसे रहे। लेकिन जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने से क्या बनता है, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो जैसे ही हाइड्रोजन और जी आयोडीन बनती हैं, ये फिर आपस में रिएक्शन करके दोबारा से आगे फॉरवर्ड रिएक्शन कर देते हैं। फिर जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ये डिकम्पोज होके, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन को बना रहा है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन बन रही हैं तो फौरन ही आपस में रिएक्शन करके दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने लग पड़े। तो फॉरवर्ड रिएक्शन यूं समझो रुकता रुकता चल पड़ा, ना रुका, स्टॉप नहीं हुआ। सर हाइड्रोजन आयोडाइड को मतलब ये अलग किस तरह किया जाता है, मतलब कोई चीज से अलग किया जाता है कि ये खुद ही अलग हो जाता ये खुद ही अलग हो जाते हैं। आयोडीन पर्पल कलर की, हाइड्रोजन कलरलेस है, इनको हम अलग कर सकते है? हैं, हम इनको जी, खुद मिला रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। फिर तो रिएक्शन चलता रहेगा ना, वो जब भी आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो। हाँ, ये बड़ा है, मतलब आपस में कांटेक्ट में आएंगे, रिएक्शन चलता रहेगा। अब हम चाहते हैं कि रिएक्शन ना चले तो फिर हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि आपस में रिएक्शन करें, हम तो चाह रहे हैं कि आपस में रिएक्शन करें। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे हमने ओपन कर दी है किताब।
और इस सारी बातों को किताब नंबर पेज नंबर 3 में से हम थोड़ा सा किताब से पढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप इसे यहाँ से पढ़ो और कहाँ से सर? यहाँ से। अभी आपके पास बुक है कोई? मेरे पास तो सर नहीं है 10th की। अच्छा, आप पेज पलट रहे थे, मैंने कहा शायद किताब ले लिया आपने। नहीं, ये बुक का हवा की वजह से, कॉपी का। अच्छा चलो ठीक, पढ़ो, शाबाश। Let us discuss a reaction between hydrogen and iodine because one of the reactant iodine is purple while the product hydrogen iodide is colorless. हमने ये बात की ना, Proceeding of ये वाली बात की ना कि जी हाँ, proceeding of reactions are easily observable. अब ये लाइन कोई हमें एग्जाम के लिए याद करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि चूंकि आयोडीन पर्पल कलर की है, यानी दो रिएक्टेंट हैं, उन दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट पर्पल कलर का है, दूसरा रिएक्टेंट हाइड्रोजन कलरलेस है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी कलरलेस है। ऐसा जो रिएक्शन है ना, उसकी जो प्रोसीडिंग्स है, जो उसकी जो कार्रवाई है, जो उसका रिएक्शन जो अपना काम दिखा रहा है, इसको ऑब्जर्व करना आसान है, आसान है। कलरलेस चीज को ना देखना आसान होता है, समझना आसान होता है, इसलिए हम 1000 तरह के कलर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं पढ़ाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ो। As a result, purple color of iodine fades as it reacts to form colorless hydrogen iodide as shown. इसमें जो हमने डायग्राम डिस्कस कर ली कि हाइड्रोजन रिएक्शन करती है आयोडीन के साथ, ये हीट का सिंबल होता है, तो कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑन द अदर अरे ये तो हैंड, चेंज का सिंबल नहीं है? हाँ चेंज का डेल्टा का? बिल्कुल चेंज का सिंबल, डेल्टा चेंज का सिंबल है, लेकिन ये हीट का भी सिंबल होता है जी। चेंज का भी होता है। On the other hand, when only hydrogen iodide is heated in a closed flask, purple color appear। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम हीट करते हैं तो पर्पल कलर क्यों अपेयर होता है? क्योंकि उसमें आयोडीन बन रही होती है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। तो ये रिएक्शन है। जी। इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज रिएक्टेंट। अब हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट बन रहा है और प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? हाइड्रोजन और पर्पल कलर वाली आयोडीन। दिस रिएक्शन इज रिवर्स रिएक्शन। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ लिख दें, जैसा कि हमने लिखा, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे। ये भी हमको समझ आ गया जी। अब वापस चलते हैं, तो ये डायग्राम भी हमको समझ आ गई। अब वो कहता है भी उस कहता है यार आपको बात नहीं समझ आई, मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। किताब वाला क्या कह रहा है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। उर्दू में आप लोग तशरीहात, शायरी, नज़में, गज़लें पढ़ते होंगे। वो कह रहा है कि मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो डिकम्पोजिशन होती है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब इस तरह का साइन शो करना होता है कि इस तरह का साइन शो करता है कि ये गैस है और ये उड़ गई है। आप बोतल खोलते हो, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो टिक के बैठती है, कैसे ऊपर निकलती है, और बोतल भी अपने साथ, बोतल भी ऊपर को जा रही होती है। और हम मेहमान के सामने गिलास में बोतल डालते हैं, वो कहते हैं बस कर और ना डालो, फिर पता चलता है हमने तो 2 घूंट डाले थे। वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गिलास भरा भरा लग रहा होता है, होती थोड़ी सी। अरे ये भरते क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड? इस भरते क्यों? उसमें ना गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो बड़े नुकसानदेह है, सिर्फ एक जायके के लिए, एक उसको ना फिजी ड्रिंक बनाने के लिए, यानी वो सादा पानी है, सादा पानी में वो शोर नहीं है, बोतल खोलोगे तो एक आवाज आ रही है, गैस निकल रही है, वो जरा वो मुंह में भी जरा फिज सा लगता है, अच्छी सी लगती है, ऐसे बस लोगों को एक नशा सा उसका हो गया है। ये पहले नुकसानदेह है सर कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, वो सारा ड्रिंक ही बहुत नुकसानदेह, बहुत बहुत नुकसानदेह ड्रिंक है वो। सारी की तो सारी ड्रिंक्स फिजी हैं, हाँ, ये ज्यादातर तकरीबन, ये बहुत कुछ ज्यादा को छोड़ के। हेल्थ के ये इनके इश्यूज होते हैं। लेकिन हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, हम टेस्ट कॉन्शियस है, हम कहते हैं, जिसमें हम ये नहीं देखते कि इसमें सेहत के लिए कैसे, हम कहते हैं मजा किसमें आ रहा है, बस वो उसको देखते हैं।
लोग डायबिटीज में भी ख्याल नहीं रखते, मीठी चीजें खाते हैं, तो अब कहते हैं जिंदगी है 2 दिन। हाँ बिल्कुल। अब वो बोतल वालों ने ये कहा, उन्होंने कहा कि शुगर के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक्स हैं, उनके लिए ऐसे बोतलें बना ली जिनको कहते हैं कि उनमें वो नहीं, वो सिर्फ हैं ही डायबिटिक्स लोगों के लिए। तो बस उनका ड्रिंक्स है, उनको बेचते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। फिर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को, आप पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अगर ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए तो ये रिएक्शन फिर रिवर्स नहीं होता। रिएक्शन ऐसे है जी कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने। अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपस में मिल जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। लेकिन अगर ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से उड़ जाए तो फिर नहीं कैल्शियम कार्बोनेट बनता, फिर ये जी इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। अगर सर, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं उड़ती? कैल्शियम ऑक्साइड जी ये नहीं उड़ती? ये नहीं उड़ती, ये गैस नहीं है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाए सारी तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, फिर ये रिवर्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन तो डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गई। अब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करे? तो फिर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ने ना दो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन कर देगी। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, उससे कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड सारी उड़ गई, तो ये सर, ये इरिवर्सिबल। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड एक केमिकल है, मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं मार्बल, मतलब हमारे ड्रिंक्स में होता है?